बैटल थ्रू द हेवंस की पिछले एपिसोड में हमने देखा था प्रोटेक्टर वू को बचाने जब तियानसी आता है तो शियोयन अपने एंग्री बुद्धा लोटस का इस्तेमाल करते हुए तियानसी और दोनों एल्डर्स को भी बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। पर तभी उस जगह हॉल ऑफ सोल की एंट्री होती है और इस बार वहाँ पर दाओजून लेवल का पर्सन अपीयर होता है। वो पर्सन किंग हाई जब शियोयन को पकड़ने की कोशिश करता है तभी शियोयन को बचाने के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर आ जाती है और एक झटके में अपने पॉइजनस एनर्जी से किंग हाई के सोल केज और ईगल ग्लो दोनों को ही डिस्ट्रॉय कर देती है। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। किंग हाई जो अभी तक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था, मुस्कुरा रहा था, लिटिल फेरी डॉक्टर को देखकर तुरंत ही वो एकदम अलर्ट हो जाता है। पॉइजनस गैस जो हवा में फैली थी उस एरिया से वो तुरंत बाहर जाता है, जिसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर की ओर चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम कौन हो? हॉल ऑफ सोल के मैटर में इंटरवीन करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फिर हम लोगों को लिटिल फेरी डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि स्माइल करते हुए शियोयन के पास आ जाती है। शियोयन लिटिल फेरी डॉक्टर को देखता है। पहले तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है लेकिन तुरंत ही समझ जाता है कि ये उसकी लिटिल फेरी डॉक्टर है। दाओजून लेवल पर पहुंचने की वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर के अपीयरेंस भी चेंज हुआ है, इसीलिए शियोयन थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था। इसीलिए शियोयन शॉक होते हुए कहता है, क्या तुम सक्सीड कर गई? लिटिल फेरी डॉक्टर हैरान शियोयन को देखती है, जिसके बाद मुस्कुराते हुए अपने सिर को हिलाती है। लिटिल फेरी डॉक्टर की मुस्कुराहट में शियोयन को उसका जवाब मिल गया था, लेकिन उसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर शियोयन के चेहरे में देखती है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रखी है और उसके मुंह से खून भी गिर रहा है। लिटिल फेरी डॉक्टर ये देखते ही गुस्सा जाती है और फिर कहती है, क्या ये वही पर्सन है जिसने तुम्हें इंजर्ड करा है? शियोयन लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है, रिलैक्स, जिसने मुझे ये इंजरीज दी है उसे मैं मेरी इंजरीज के 10 गुना ज्यादा इंजरीज देकर उधर जमीन पर लिटा दिया हूँ। लिटिल फेरी डॉक्टर को देखकर शियोयन का मूड हल्का हो गया है, स्माइल कर रहा है, कह रहा है, पर शियोयन तुम्हारी स्ट्रेंथ, तुम तो दाओजून क्लास में ब्रेक थ्रू कर गई। लिटिल फेरी डॉक्टर फिर से मुस्कुराती है। आखिरकार जो पॉइजन बॉडी लिटिल फेरी डॉक्टर को उतने समय से प्रॉब्लम दे रही थी, अब फाइनली वो लिटिल फेरी डॉक्टर के कंट्रोल में है और उसी पावर की वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर आज दाओजून लेवल पर एडवांस कर गई है। लिटिल फेरी डॉक्टर शियोयन की ओर देखती है, मुस्कुराती है, कहती है, शियोयन ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे वजह से पॉसिबल हो पाया है। अब उधर किंग हाई शियोयन और लिटिल फेरी डॉक्टर को देख रहा था। अब इन लोगों की बात को सुनकर किंग हाई हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि इस लड़के शियोयन के साथ दो दाओजून खड़े हुए हैं। जिसके बाद वो फिर से लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है, तुम जो भी हो, इस फाइट में पार्टिसिपेट करने से पहले 2 बार सोच जरूर लेना। ये जो फाइट है ये हमारे हॉल ऑफ सोल और शियोयन के बीच का एक पर्सनल ग्रज है। कुछ समय की मोमेंटरी खुशी के लिए तुम हमारे हॉल ऑफ सोल जैसे बड़े फैक्शन को ऑफेंड तो नहीं करना चाहोगी। लेकिन तब लिटिल फेरी डॉक्टर गुस्से में उस किंग हाई की ओर देखती है और कहती है, हॉल ऑफ सोल, मैंने किसी हॉल ऑफ सोल के बारे में नहीं सुन रखा है, और भले ही मुझे हॉल ऑफ सोल के बारे में पता भी होता तो जब बात शियोयन की आ जाती है तब कोई भी फैक्शन का रेपुटेशन मेरे बाल के बराबर भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है। लिटिल फेरी डॉक्टर की बात को सुनकर शियोयन मुस्कुराने लगता है, उसे अच्छा महसूस होता है। लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर की बात को सुनकर किंग हाई गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद वो फिर से अपनी एनर्जी अपने ईगल क्लो में एक्टिवेट करता है और फिर कहता है, ऐसी बात है तो मैं खुद आज तुम्हें टेस्ट करूंगा कि तुम जो इतने बड़े बड़े बात कह रही हो उसके लिए तुम क्वालिफाइड हो भी या नहीं। जिसके बाद अपने पीछे खड़े प्रोटेक्टर से कहता है, गांडा, इस कैप्चर मिशन को लीड करो और इस लड़के को पकड़ो। रही बात इस औरत की तो इसे मैं डील करता हूँ। किंग हाई की बात को सुनकर जो 6 प्रोटेक्टर वहाँ पर थे तीनों ही एक्टिवेट हो जाते हैं। उनमें से कोई प्रोटेक्टर गांडा है जो कि उनको लीड कर रहा था। ये जो सारे प्रोटेक्टर हैं ये सभी लोग दाओजोंग के 7 स्टार लेवल पर हैं। अगर शियोयन के पास अभी स्काई फायर 3 मिस्ट्रेस चेंज की पावर होती तो शियोयन इन लोगों को बहुत आसानी से डील कर लेता, पर क्योंकि अभी वो टेक्निक एग्जॉस्ट हो गई है इसीलिए शियोयन को इन लोगों से डील करने में बहुत दिक्कत हो सकती है। जिसके बाद जो ये 6 प्रोटेक्टर हैं ये सब लोग एक साथ मिलकर शियोयन के ऊपर अटैक करते हैं। पर तभी हम लोग लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हैं जो कि शियोयन के आगे है और अपने मुंह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइजनस गैस छोड़ती है। वो पॉइजनस गैस शियोयन और उसको एक पिंक ग्रे फॉग से कवर कर लेता है और जो प्रोटेक्टर तेजी से शियोयन की ओर आगे बढ़ रहे थे इस पॉइजनस एयर को देखकर वो लोग रुक जाते हैं। हवा में भी थोड़ी थोड़ी अमाउंट में पॉइजन फैलती है, जिससे सभी को ये अंदाजा होता है कि ये पॉइजनस गैस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसी वजह से कोई भी शियोयन के पास जाने से घबरा रहा होता है। तभी जो उस ग्रुप का लीड कर रहा था गांडा एक पर्सन की ओर उंगली करके कहता है, तुम जाओ आगे बढ़ो। और जैसे ही वो पर्सन घबराते हुए थोड़ा आगे बढ़ता है, पॉइजनस एनर्जी ऐसे उस पर्सन में एंटर करती है कि तुरंत उल्टे पैर भागता है, हवा में बैठ जाता है और फिर अपनी दाउकी से अपने बॉडी को प्यूरिफाई करके पॉइजन को बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है। अब इस नजारे को देखकर बाकी के
जो प्रोटेक्टर हैं वो भी घबरा जाते हैं। लेकिन फिर हम लोगों को लिटिल फेरी डॉटर को दिखाया जाता है जो कि बहुत कॉन्फिडेंटली और एटीट्यूड में कहती है, मैं भी आज देखना चाहती हूँ कि एक एलाइट दाओजोन कितना ज्यादा ताकतवर होता है। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये प्रीव्यू एक्सप्लेनेशन इस जगह खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इसका अगला एपिसोड आपके लिए मेरे दूसरे चैनल ओताको सेनपाई 2 में अपलोड होगा जो कि कल शाम 6 बजे आएगा। तो जिन्होंने भी उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। और मैं मिलता हूँ आपसे कल ओताको सेनपाई चैनल 2 में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।